हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एनलैट। तो एनलैट इज द एग्जाम फॉर नार्सी मोहनजी। नार्सी मोहनजी का स्पेशली जो मुंबई का कैंपस है वो आपको एम करना चाहिए फॉर 5 ईयर लॉ। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर कॉमेंट्स में भी आप डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। एट टाइम लॉगरी के नाम से हूँ मैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास BA LLB का ऑप्शन है एंड BBA LLB का ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है। 12th में आपके 50% होने चाहिए। ये लोग आपका इनलैट भी लेते हैं, मतलब खुद का टेस्ट भी लेते हैं और क्लैट का स्कोर भी कंसिडर करते हैं। बट आई वुड से कि आप इनलैट का एग्जाम जरूर दो अगर आपको सच में एडमिशन लेना है, क्योंकि उससे चांसेस एडमिशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनका जो कैंपस है वो मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़, इन 6 जगहों पर है। और जो BBLLB है उसके अंदर आपका धुले भी ऐड हो जाता है। बट आई वुड से कि आपका जो एम रहना चाहिए वो ये दो ही रहना चाहिए, बिकॉज इनके रिव्यूज जो हैं, जो बच्चे वहां पर गए वो अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। बट अगर आपको कोई लोकल यूनिवर्सिटी मिल रही है और आपको लॉ ही करना है, देन यू कैन गो फॉर द अदर प्लेसेस ऑल्सो। बट येस, ट्राई आपको इन दो में करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो 50% मार्क्स रहता है 12th के अंदर। उसके बाद एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं एग्जाम के। ठीक है ना, और अभी स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के अंदर ही, आप देखेंगे इनके फॉर्म्स आप फिल कर पाएंगे। मल्टीपल सेशंस में ये एग्जाम होता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम देखें तो वर्बल रीजनिंग आती है 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन, जीके 30, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30, लॉजिकल रीजनिंग 30, लीगल रीजनिंग 30, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स के। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। लीगल एप्टीट्यूड में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स करना होता है। जो ये लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो आप LA एंड LR बाय विली से कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं? LA एंड LR बाय विली से जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर वहां से थ्योरी पढ़िए, अपने जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो अच्छे से लगाइए, एंड you are going to be able to solve the questions in the exam. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा खुद का कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिवर्सल्स वैसे प्रेफर करो कि थ्योरी और MCQs यूनिवर्सल्स में से करो। ठीक है ना, एंड या दीज आर द बुक्स दैट यू हैव टू बाय। कोर्स बाय करना है तो कोर्स भी बाय कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न के ये सारे डेज कर लेने हैं। अगर आप कोई और बुक मैथ्स की ले रहे हो तो ये वाले सारे टॉपिक्स करने हैं। प्लीज RS अग्रवाल में से मत पढ़ना। एसचंद 30 डेज वंडर बाय एसचंद इज अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ से आपका मैथ्स वाला सेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैथ्स वाला सेक्शन करो और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की ये वाले बुक लेकर ये वाले टॉपिक सॉल्व करो। ओनली लेवल 1 अगर आप सॉल्व कर ले तो बहुत बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में साइनोनिम एंटोनिम्स करने होते हैं। साइनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप जो भी वर्ड लिस्ट है वो उसको पकड़कर हर रोज 5 ईच 10 ईच वर्ड्स कर सकते हैं। इसके लिए आप SP बख्शी यूनिवर्सल्स की बुक, सॉरी नॉट यूनिवर्सल्स, SP बख्शी, नीतू मैम की बुक या ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं। जैसे क्लैट के लिए कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हो। ग्रामर के अंदर प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस जो हैं वो आप अपनी जो भी बुक आपने ग्रामर के लिए उसमें से पढ़ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस करना होता है। इसके लिए आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस वाले टॉपिक्स आपको करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, ज्योग्राफी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड करने हैं। इसके लिए आप MCQs यूनिवर्सल में से कर सकते हो, या फिर जो हमारा क्यू बैंक है बहुत जल्द आने वाला है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको जून से लेकर के जिस मंथ में आप एग्जाम दे रहे हो तब तक के करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं। आप एजुगिरी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का एनालिसिस होता है, हम नोट्स भी बनाते हैं।
अगर आप वो नहीं कर सकते तो loggery.in पर कंपाइलेशंस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। ये वीडियो लेक्चर्स 1 महीने के 7 to 8 आवर्स के होते हैं। बहुत जल्दी सब चीज़ें आप कवर कर सकते हो अच्छे से। वो भी डिजी नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, छोटू नोट्स वाइल मैं पढ़ाते हुए बनवाती हूँ आपसे। तो अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग प्लस नोट्स फॉर रिविजन बहुत अच्छे से हो जाता है, वो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बंडल्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आपको इस एग्जाम के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर से स्टार्ट करो, बिकॉज वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लीगल एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल, इंग्लिश, मैथ्स एंड स्टैटिक, ये आपकी सीक्वेंस हो सकती है। अगर आपको शेड्यूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, या आप चाहते हो मैं बुक्स दिखा दूं कौन सी में से आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगी एंड आई विल लॉन्च द मॉक टेस्ट, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।